Hello students. Students, today we are going to start chapter for linear equation in two variables. Linear equation. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स क्या होती है. तो लीनियर इक्वेशंस होती है स्टूडेंट कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस होती हैं, यानी कि जो इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन को शो करती है ग्राफ में. चैप्टर 3 में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में हमने ग्राफ प्लॉट किया. ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टडी की. तो लीनियर इक्वेशन यानी कि दोज ऑफ इक्वेशन शो द लीनियर ग्राफ. लीनियर मींस जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ शो करती हैं उसे कहते हैं स्टूडेंट हम लीनियर इक्वेशंस. ओके स्टूडेंट, से ये आपके क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट. ग्राफिकल पार्ट ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ऑरिजिन. ओके स्टूडेंट, ये ऑरिजिन हो गया. अब स्टूडेंट यदि आपकी इक्वेशन एक लीनियर ग्राफ शो करती है, ओके स्टूडेंट, तो उसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन. अब आता है स्टूडेंट हमारे पास वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स की दोज ऑफ अल्फाबेट. वेरिएबल्स एक्चुअल में अल्फाबेट ही होते हैं. x, y, z, ये अल्फाबेट्स हैं x, y, z, a to z. स्टूडेंट a to z ऑल आर अल्फाबेट्स. और ये अल्फाबेट क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं. ओके, इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो ये वेरिएबल हो गए. और 2 है यहाँ पे, तो इक्वेशन में जैसे x और y हो जाएगा या y और z हो जाएगा. तो ऐसे 2 वेरिएबल्स होंगे. ओके स्टूडेंट, वेरिएबल्स को मैं यहाँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट. जैसे x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है. स्टूडेंट कैसे पता करोगे कि लीनियर इक्वेशन है? जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल पे कभी भी पावर नहीं होती. रिमेंबर दैट, ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल a to z कोई भी हो सकता है, वेरिएबल पे कभी भी पावर नहीं होती. ठीक है, वो सिंगल पावर का होता है, यानी कि उसकी पावर कितनी होती है, 1. तो स्टूडेंट x माइनस 5 की इक्वेशन है. ओके, इक्वल्स टू 0. अब यहाँ x की वैल्यू यदि अपन फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू हो गई 5. माइनस 5 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 5 को ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, +5. ओके सर, अब सपोज कीजिए ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है लीनियर. स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो इसको भी सॉल्व करते हैं. तो x इक्वल्स टू हो गया स्टूडेंट्स -2. तो यहां देखिए x की वैल्यू क्या है, 5. यहां क्या x की वैल्यू -2. दोनों में x तो सेम ही है बट वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए ये हो गए स्टूडेंट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स जो वैल्यू को चेंज करते हैं, कांस्टेंट जो वैल्यूज को फिक्स रखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो वेरिएबल हो गया. टू वेरिएबल मींस x और y हो सकता है, y, z, a to z, एनी 2. फॉर एग्जांपल x माइनस y इक्वल्स टू 1. ये हो गए स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि पावर नहीं है इसलिए लीनियर हो गई. ओके, टू वेरिएबल्स हो गए x एंड y. तो इस टाइप की जो इक्वेशंस हो गई वो हो गई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन में पावर नहीं होगी स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर एग्जांपल 2x प्लस y इक्वल्स टू 7. तो स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन मींस पावर नहीं होनी चाहिए, ओनली सिंगल पावर, 1 पावर. टू वेरिएबल्स हो गए 2 x एंड y. तो क्लियर है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस ए कॉस्ट ऑफ द पेन. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस.
the cost of a pen and let cost of the notebook, one notebook equals to rupees X. Okay, student. Let me cost of the notebook. One notebook is rupees X, and cost of the one pen is rupees Y. Okay, student. According to question, cost of the notebook is twice the cost of the pen. तो इक्वेशन फॉर्म कीजिए स्टूडेंट, x ये y, अब ये नोटबुक है और ये आपका पेन है, तो नोटबुक की कॉस्ट है ट्वाइस मींस डबल। तो स्टूडेंट्स यहां हमने यूज किया इक्वल का साइन और ट्वाइस यहां यूज किया, तो पेन का डबल करेंगे तो वो वन नोटबुक के इक्वल हो जाएगा। क्लियर ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ द नोटबुक यानी नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। क्लियर? मींस टू पेन लीजिए या वन नोटबुक लीजिए, इक्वल है ना, तो इक्वेशन में हम टू मेंशन करेंगे वाई के आगे यानी कि पेन के आगे। मींस टू पेन की कॉस्ट इक्वल होगी वन नोटबुक के। तो स्टूडेंट इक्वेशन हो गई आपकी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate the value of a, b and c। ओके स्टूडेंट, तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट 2x plus 3y equals to 9.35 बार। तो स्टूडेंट ये लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ओके, सो कंपेयर क्या करना है स्टूडेंट? कंपेयर। तो x का मल्टीपल a, तो x का मल्टीपल 2, सो a इक्वल्स टू 2। ओके स्टूडेंट, b इज द मल्टीपल ऑफ y and 3 is the multiple of y, तो compare, so b equals to 3। Okay student, and c equals to minus 9.35 बार। ओके स्टूडेंट देखिए यहां पे प्लस सी है और फिर इक्वल 0 है। इन दिस क्वेश्चन इक्वल के दिस चाहिए, तो जब हम इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे, राइट, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और फिर इस साइड इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट, तो अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गई, तो यहां पर प्लस सी और यहां पर सी की जगह माइनस 9.35 बार। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो फाइंड द 3 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशंस। ओके, फॉर एग्जांपल x plus y equals to 5. Okay friend, a simple linear equation, and write the 5 solutions of the equations.
आपको 5 सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें क्या कीजिए, आप ये 2 वेरिएबल्स हैं तो किसी एक वेरिएबल को ट्रांसपोज कीजिए, मीन्स x इक्वल्स टू 5 माइनस y, यानी प्लस के y को हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया, तो प्लस का y ट्रांसपोज हो गया तो क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस का y हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट अब आप क्या कीजिए कि वैल्यू पुट कीजिए, राइट। तो यहां पे हम ये चार्ट फॉलो करते हैं स्टूडेंट, मीन्स फर्स्ट में हम लेंगे y इक्वल्स टू 0, ओके, सेकेंड में लेंगे y इक्वल्स टू 1, फिर लेंगे y इक्वल्स टू 2 और फिर लेंगे y इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, तो सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 0, सो x इक्वल्स टू 5, मीन्स y वैल्यू 0, सो x वैल्यू इक्वल्स टू 5। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट y इक्वल्स टू 1, सो इन दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 माइनस 1, जहां पे y है तो y की वैल्यू पुट की हमने क्या, 1। ओके स्टूडेंट, सो x इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट लीजिए y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 लेंगे, सो इक्वेशन x इक्वल्स टू 5 माइनस 2, सो x इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट, मीन्स y वैल्यू 2, सो x वैल्यू इक्वल्स टू 3, सो 3 सॉल्यूशंस हो गए। फोर्थ सॉल्यूशन y इक्वल्स टू 3, so in this equation put y equals to 3, so x equals to 5 minus 3, so x equals to 2। ओके, तो स्टूडेंट एक चार्ट फॉर्म कीजिए, इस टाइप एक चार्ट फॉर्म कीजिए, ये आपका चार्ट हो जाएगा। Okay student, and in this chart x y, clear, so x value 5, so y value 0, x value 4, so y value 1, x value 3, so y value 2, and x value 2, so y value 3। तो ये हो गए स्टूडेंट 4 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन से इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, बट एग्जाम में आपसे 3 या 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करवाए जाएंगे, तो इजीली आप उसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन में किसी भी वन वेरिएबल को आपको ट्रांसपोज करना है, तो इस टाइप से आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। ओके, और जिस नंबर को, जिस वेरिएबल को आप ट्रांसपोज करोगे उसकी वैल्यू कंटिन्यू आपको ले लेनी है, जैसे 0 1 2 3। ओके स्टूडेंट, क्लियर? स्टूडेंट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी जनरली आता है और आपकी बुक में भी है। आपको क्या है कि कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, और चेक दैट दीज कोऑर्डिनेट आर द these coordinates of lie on this equation, यानी कि आपको ये शो करना है कि ये कोऑर्डिनेट इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर उसको शो करेंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल x minus 2y equals to 4 is a linear equation, and
3 solutions. So check these coordinate are the solution of the equation. यानी ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, चेक. ओके, तो स्टूडेंट वेरी सिंपल पार्ट आपको करना यह है कि इन चैप्टर 3 में आपने स्टडी की है कि जो स्टार्टिंग वाला कोऑर्डिनेट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है वो y को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है ना? So in this linear equation put x equals to 0, minus 2 and y value equals to 2. Okay student? So 0 minus 4, 2 into 2 equals 4. So minus 4. Okay. बट ये तो हो गया आपका राइट पार्ट. ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड और ये पार्ट है आपका लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है आपका 4, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है -4. सो -4 इज नॉट इक्वल्स टू 4. इक्वल नहीं है ना भाई. सो देयरफॉर 0,2 is not a solution of the linear equation. ओके स्टूडेंट, क्लियर? सो नेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं. ये फर्स्ट था, सेकंड के लिए ट्राई करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो सेकंड में स्टूडेंट √2, 4 √2. चेक द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, यस और नो. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज रिप्रेजेंट x एंड सेकंड ऑलवेज रिप्रेजेंट y. तो पुट कीजिए स्टूडेंट, x मीन्स √2 -2, y मीन्स 4 √2. ओके स्टूडेंट, सो √2 -2 4 जा 8 √2, 2 into 4 8 and √2. So √2 minus 8 √2, so -7 √2. ये पार्ट तो हो गया आपका राइट साइड. लेफ्ट साइड पार्ट क्या है आपका 4. तो -7 √2 इज नॉट इक्वल टू 4. इक्वल नहीं है ना. सो अगेन therefore the solution is not this coordinate is not a solution of the equation. यदि इक्वल आता तो सॉल्यूशन होता, बट इक्वल नहीं आ रहा इसलिए सॉल्यूशन नहीं है. ओके स्टूडेंट, थर्ड सॉल्यूशन को ट्राई करते हैं. 4,0. सो x पार्ट इज 4, y पार्ट इज 0. ओके स्टूडेंट, so 4 -2, y part 0, so 4 minus 0, 0 multiplied by 2 equals to 0, so 4 minus 0 equals to 4. तो राइट हैंड साइड पार्ट 4, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 4, so 4 equals to 4. ओके स्टूडेंट, तो यस 4,0 is the solution of the linear equation. तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट. स्टूडेंट एग्जाम में जनरली इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equals to 2, y equals to 1 is the solution of the equation. Means ये वैल्यूज x equals to 2, y equals to 1 values is the solution of the equation, then find the value of k. आपको k की वैल्यू इस पे फाइंड आउट करना है. ये है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है स्टूडेंट, फाइंड आउट करनी है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट. तो आपको करना है स्टूडेंट कि x इक्वल्स टू पुट करना है 2 और y इक्वल्स टू पुट करना है 1. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सो 2 x इक्वल्स टू 2 प्लस 3 y इक्वल्स टू 1
इक्वल्स टू के, सो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू के, सो 7 इक्वल्स टू के, तो वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 7। क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टूडेंट ये जो ग्राफ वाला पार्ट है ये 100% श्योर है कि आपके PT1 एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चंस आपको मिलेगा पेपर में। ओके स्टूडेंट, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। हाँ, वैल्यूज चेंज होंगी, वो आप एडजस्ट कर लेना। ओके, बट उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको क्लियर करना होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन दीजिए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट मैं एक सिंपल इक्वेशन यहाँ मेंशन करता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, तो इस इक्वेशन का आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस इक्वेशन के मिनिमम 3 सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने होंगे। मिनिमम 3 सॉल्यूशंस इसके आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। ओके स्टूडेंट, ये हमने टेबल कंस्ट्रक्ट की, 1 कॉलम 2 3। ओके स्टूडेंट, x y। अब स्टूडेंट आपने ट्रांसपोज किसको किया, y को ट्रांसपोज किया, तो y की वैल्यूज आप पुट कीजिए। तो y की वैल्यू आप ले लीजिए स्टूडेंट 0 1 2, कंटिन्यूशन ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, जो मेथड में आपको एक्सप्लेन करा ये सिंपल मेथड है। ओके, तो आपको 1 वेरिएबल को ट्रांसपोज करना है और जिसको ट्रांसपोज करोगे उसकी वैल्यूज आपको कंटिन्यूशन में लेनी है 0 1 2। अब आपकी y की वैल्यू क्या है, 0, तो y की वैल्यू इसमें 0 पुट कीजिए। तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू 4 माइनस 0। सो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट, 4। तो x वैल्यू हो गई आपके पास 4। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4 माइनस, अब नेक्स्ट y वैल्यू इक्वल्स टू 1, तो 1 पुट कीजिए। सो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहां पे ये हो गई वैल्यू x की 3 वैल्यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट y इक्वल्स टू 2, अगेन x इक्वल्स टू 4 माइनस 2। सो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। सो x वैल्यू क्लियर स्टूडेंट। तो ये वैल्यूज फाइंड आउट होने के बाद आप स्टूडेंट ग्राफ प्लॉट कीजिए। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो चैप्टर 3 में आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टडी की, तो सेम वही पोर्शन यहां रन करेगा। ये हो गया प्लस x, ये हो गया स्टूडेंट माइनस x, ये हो गया प्लस y। ओके स्टूडेंट, और ये वाला पोर्शन हो गया आपका माइनस y, ये तो माइनस x है, ये हो गया आपका माइनस का y। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका ओरिजिन कोऑर्डिनेट हो गए। ओके स्टूडेंट, क्या आपका यहां पे ओरिजिन पे 0 होता है, यानी x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, और ये एक्सिस एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहां पे मार्क करके रखिए स्टूडेंट 1 2 3 4। स्टूडेंट ये इक्वल इंटरवल है। ओके, जैसे 1 सेंटीमीटर का गैप है ये। ओके, यहां पे नेगेटिव पे आएंगे स्टूडेंट -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट, यहां पे y का पॉजिटिव पोर्शन +1 +2 +3 +4। ओके, और डाउन साइड में -1 -2 इस टाइप। ओके, अब स्टूडेंट इसमें
आपने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, तो स्केल भी मार्क कीजिए। स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस। ओके स्टूडेंट, स्केल ऑन, तो यहां आपको कितनी रहा, इस साइड ले लेता हूं मैं, ऑन एक्स एंड वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट, मीन्स आपकी जो सिंपल ग्राफ पेपर है उसमें ये 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। 1 सेंटीमीटर पे हमने यूनिट कितना मार्क किया, 1, इधर भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये आपका हो गया स्केल। ओके, बोथ एक्स। अब स्टूडेंट आइए, एक्स पे 4 एंड वाई पे 0, तो एक्स पे 4 तो ये एक्स हो गया और ये हो गया आपका, ठीक है। यहां पे एक्स 4 हो गया, वाई क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 0 हो गया। ओके, तो ये आ गया आपका 4,0, ये हो गया आपका 4,0, क्रॉस मार्क कीजिए। नेक्स्ट 3,1, ये 3 और y पे 1 है, तो y पे 1 ये हो गया स्टूडेंट। ऐसे करना है आपको, जैसे 3,1, तो x पे 3 तो ये x पे 3 हो गया, और y पे कितना है 1, तो y पे 1 हो गया, तो ये ऐसे मार्क होता है स्टूडेंट, इस टाइप से, मतलब x पे 3 के सामने और इधर से y पे 1 के सामने। नेक्स्ट है 2,2, मीन्स x पे 2 और y पे भी 2, तो फिर ये क्रॉस होगा, मीन्स ये इधर x पे 2 होना चाहिए, इधर y पे भी 2 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये हो गया आपके पॉइंट, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका C हो गया। अब स्टूडेंट इसको ज्वाइन कीजिए, ये आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से आपको मिली क्या, एक लीनियर लाइन, मींस स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम कहते हैं लीनियर। और स्टूडेंट इस चैप्टर में किसी भी लीनियर इक्वेशन का यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, कभी भी कर्व लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, और यहां पे इसको मार्क कीजिए स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मींस ग्राफ में लाइन एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल कब कब आएंगे, यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होनी चाहिए कि हमारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आए, हमारी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आए, तो वो भी क्लियर करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखिए यदि आपकी इक्वेशन 1 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल मीन्स x इक्वल्स टू 4, ओके स्टूडेंट, x इक्वल्स टू -2, 1 वेरिएबल में ना, यस स्टूडेंट, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 7, -7। तो यदि आपकी सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है तो वो पैरेलल आएगी एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कब आएगी और वाई एक्सिस के पैरेलल कब आएगी। ओके, यदि स्टूडेंट आपकी इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू है तो ये वाली इक्वेशन ग्राफ में वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान रखना स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, x इक्वल्स टू है तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और y इक्वल्स टू है तो पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस।
ओके। अच्छा, इसमें चेक कर लेते हैं, क्यों भाई, चेक कर लेते हैं ना। ओके, तो चेक करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम चेक करते हैं x इक्वल्स टू 4 के लिए। ओके, तो देखिए x इक्वल्स टू 4 के सॉल्यूशंस लीजिए पहले। तो यहां पे आप चार्ट फॉलो कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये आपने चार्ट फॉलो किया, x y। अब आप कहेंगे कि सर इसमें y तो है नहीं है ना, y x है, x वैल्यू क्या है 4, तो x में आप 4 फिल कीजिए स्टूडेंट, x के ऑल कॉलम्स में 4 फिल कीजिए, राइट। और y में आप अपनी चॉइस ले सकते हैं, 0 1 2, y में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बिकॉज y नहीं है तो y की कोई भी वैल्यू आपकी x इक्वल्स टू 4 को चेंज नहीं कर पाएगी। तो x इक्वल्स टू 4 होगा, सब में y वैल्यू आप ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो प्लॉट कीजिए। तो x वैल्यू 4, y इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया स्टूडेंट 4, 0, x वैल्यू 4, y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 4 और ये y हो गया 1। ओके स्टूडेंट, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी 4, 1, x पे 4, y पे 1। ओके, नेक्स्ट है 4, 2। ओके स्टूडेंट, तो 4, 2 है तो आपके पास ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो ये हो गई। सॉल्व कीजिए तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर ग्राफ हो गया आपका। पॉइंट को आपने क्या किया, मीट किया, ज्वाइन किया, तो आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। अब ये स्ट्रेट लाइन आपकी बनी है x इक्वल्स टू 4 की। इक्वेशन क्या थी आपकी, x इक्वल्स टू 4। अब ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनी है, लीनियर जो आपकी इक्वेशन में लीनियर लाइन आपकी जो बनी है, ये किसके पैरेलल आ रही है, y के पैरेलल आ रही है ना। देख लीजिए पैरेलल है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल है। तो इक्वेशन थी x की, बट पैरेलल आई आपके y एक्सिस की। तो यहां यही मैं कह रहा था कि यदि x की इक्वेशन होगी तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरह स्टूडेंट यदि y की इक्वेशन होगी तो x के पैरेलल होगी। ओके स्टूडेंट, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जैसे y इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल्स टू 3 है तो पहले वैल्यूज लीजिए। तो यहां पे ये आप टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए, ये टेबल कंस्ट्रक्ट हो गई, यहां पे x, यहां पे y। ओके स्टूडेंट, अब y वैल्यू क्या है आपकी 3, तो y तो 3 आएगा, सब में 3 आएगा, x तो है ही नहीं ना, तो y तो 3 रहेगा, फिक्स है। अब x वैल्यूज आप ले सकते हैं स्टूडेंट, एनी वैल्यूज ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लॉट कीजिए x 0 y 3, तो ये है x 0 और ये है y 3, तो ये वाला पॉइंट मार्क कीजिए। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका 0, 3। ओके स्टूडेंट, 1, 3 मींस x1 y3, तो x है आपका 1 ये रहा, और y है आपका 3, तो ये पॉइंट मार्क कीजिए स्टूडेंट। तो ये हो गया आपके पास 1, 3 मींस x वैल्यू 1, y 3। 2, 3 मींस x वैल्यू 2 एंड y वैल्यू 3, तो x पे 2 हो गया स्टूडेंट और y पे 3 हो गया। 2, 3 ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट, तो ये आपने ज्वाइन किया। तो ग्राफ में ये लाइन आपकी कंस्ट्रक्ट हुई। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो ये एक्सेस कौन सी है, x एक्सेस, तो x एक्सेस के पैरेलल हो गई ना, तो x एक्सेस के पैरेलल हुई और ये इक्वेशन थी आपकी y इक्वल्स टू 3। तो y वाली लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में, y वाली लीनियर इक्वेशन x एक्सेस के पैरेलल होगी। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब सिंगल वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल कहां है हमारे पास, तो स्टूडेंट यहां पे जो 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स आपके पास हैं
वो है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम इस टाइप से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे x इक्वल्स टू 4 है तो आप इसको ऐसे भी तो मार्क कर सकते हो, x इक्वल्स टू 4 प्लस 0y, देख सकते हो ना, तो 0y मीन्स 0, 0y मीन्स 0, तो मतलब तो वही निकला ना, x इक्वल्स टू 4, मीन तो वही आ रहा है x इक्वल्स टू 4। ओके स्टूडेंट, तो 2 वेरिएबल हो गए ना, 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स।